मैं हूं आपका मेज़बान यूनस राजपूत। आप देख रहे हैं यूनस व्लॉग। मेज़बान भी हूं और दोस्त भी हूं, सब कुछ ही हूं आपका। नाज़रीन, आज जा रहे हैं जी पहली दावत, शादी के बाद पहली दावत है आज हमारी। तो ये जनाब दावतें जो हैं वो कुछ फ़ायदेमंद होती हैं, और जब पहले बंदा खुश होता है, जो नई नई शादी जिसकी होती है वो बड़ा खुश होता है कि यार दावतें हो रही हैं, दावतें हो रही हैं। एक दावत ख़त्म होती है, दूसरी दावत शुरू हो जाती है। तो पहली दावत है शादी के बाद की और पहला खर्चा। तो ये चेक करें जी, ये मिठाई है। तो ये मिठाई लेके जानी है जहाँ पे जो है दावत है उधर मिठाई लेके जानी है। तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो ये जो दावतें हैं बहुत महंगी होती हैं। तो जो शादी जिन्होंने अभी नहीं करवाई तो वो इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि जो दावतें हैं वो जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। भाई ये दावतें जो है बहुत खर्चा करवाती हैं। जैसा कि मेरा अभी सुबह सुबह खर्चा अभी तकरीबन 1000 रुपये का खर्चा हो चुका है, और अभी बाइक पे जाना है, बाइक का पेट्रोल होगा, उसके बाद वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको पता है कि बच्चे हैं, कुछ और भी मामलात हैं। तो भाई ये जो दावतें हैं बहुत महंगी साबित होती हैं। भैया बच के रहना। और आज हम दावत पे जा रहे हैं जी, साहिवाल का नवाही गाँव है, एक 38 नोएल पुरानी 38 है, वहाँ पर जा रहे हैं। तो आज पहली दावत हमारी साहिवाल अपनी सिस्टर की तरफ दावत है। पहली दावत मेरी सिस्टर ने की है। तो इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँच के आपको बताते हैं, दिखाएंगे इंशाल्लाह खाने में क्या क्या था और क्या क्या उस गाँव में। आना पड़ा हमें एटीएम। तो एटीएम मशीन में आए हैं जी, पैसों की ज़रूरत है। ओहो, ये एटीएम बंद है भैया, चल नहीं रही। तो भाई अभी दूसरी एटीएम में जाना पड़ेगा। तो इस अल हबीब बैंक में ये एटीएम कार्ड है। तो इस यहाँ पर जो है वो अगर आप जिस बैंक का एटीएम होता है उसी बैंक से अगर आप पैसे निकलवाते हैं तो आपका कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, टैक्स नहीं लगता। अब जो है वो दूसरे बैंक में जाऊंगा, अलाइड बैंक में जाऊंगा, तो वहां पर मुझे जाके जो है वो अच्छा खासा तो नहीं टैक्स लगेगा मुझे। चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है, पैसे निकलवाने हैं, जरूरत है भाई, पैसों के बगैर कुछ भी नहीं है। तो अलाइड बैंक में चलते हैं जी। नाज़रीन, अब अलाइड बैंक में आ गए हैं। तो अल्लाह करे यहाँ पर पैसे निकल आए। अगर नहीं निकलते तो बहुत ही मुश्किल हो सकती है मेरे लिए। तो अभी देखते हैं। एटीएम मशीन जो है वो अपना बहुत ही फायदेमंद जो है वो अपना पिन कोड आपको नहीं दिखाऊंगा। पहले मैं आता होता हूँ, अलाइड बैंक की मशीन ख़राब होती है तो अपना मैं जाता होता हूँ वहाँ पे, उसे कहते हैं अल हबीब लेके जाता हूँ। आज अल हबीब की मशीन बंद है और आज मैं अलाइड में आया हूँ। अदर अमाउंट पे लिखेंगे जी। फिलहाल तो हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, फिलहाल तो इतने पैसों की ज़रूरत है हमें। तो बाकी एटीएम से ये बात आप माइंड में रखें कि पैसे आप थोड़े थोड़े निकलवाएं, पैसे थोड़े निकलवाएं ताकि जितने ज्यादा पैसे निकलवाएंगे वो सारे लग जाने हैं। तो बस जितने पैसे लगने उतने निकालें। ये देखिए जी, एटीएम कार्ड निकल आया हमारा। तो लो जी, ये देखिए जी, पैसा 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 पैसा, पैसे के बगैर कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं है जी। तो ये रसीद निकल आई है और कितने पैसे बाकी रह गए हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, नजर ना लग जाए कहीं। तो अब चलते हैं जी, सफर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा सफर भी आपको दिखाएंगे, सफर में भी थोड़ा सा एंजॉय करवाएंगे आपको। तो यार ये मूछें कटवाने वाली थी, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह आगे जो है वो मूछें भी कटवाएंगे, दाढ़ी सेट करवाएंगे, क्योंकि ससुराल जाना है भैया। आज दावत पे जाना है और कल ससुराल पे जाना है। तो इंशाल्लाह वहां पर भी आपको व्लॉगिंग मिलेगी। तो ससुराल जाना है, ससुराल जाने के लिए भी पैसों की जरूरत होगी भैया। पैसे पैसे पैसे, दुआ करें कि मेरी इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाए यूट्यूब से और मेरे सारे मुश्किलात का खात्मा हो जाए जी। तो इंशाल्लाह अब आपको मिलवाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जी, सफर की तरफ रवाना होते हैं जी। नाज़रीन, अपना पहुंच चुके हैं जहां पर दावत थी हमारी।
वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अब जो है वो मैं ट्यूनिंग करवाने जा रहा हूँ। मेरे जो बहनोई हैं मैं उन्हीं से ट्यूनिंग करवाता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी ट्यूनिंग करते हैं, मोटरसाइकिल के बहुत ही अच्छे कारीगर हैं। तो हमारे शहर में जो जितने भी अपना मोटरसाइकिल के कारीगर हैं उनका कोई हाल नहीं है, क्योंकि उनमें मेन चीज़ वो होती है जो मोटरसाइकिल की सेटिंग, मोटरसाइकिल को रिपेयर करके दोबारा उनके पार्ट्स को इकट्ठा करके जोड़ना, ये सबसे बड़ी महान की बात होती है, जो कि हमारे शहर में बहुत ही कम लोग जो हैं वो ये चीज़ को जानते हैं। तो हर बंदे की अपनी सोच होती है। तो मैं जो है मेरी सोच इनके पास आके ट्यूनिंग करवा के मुतमईन होती है। तो नाज़रीन हम पहुंच चुके हैं जहां पर आना था। तो अब इंशाल्लाह इसके बाद ट्यूनिंग करवाएंगे। ट्यूनिंग करवाने के बाद अपना दावत होगी, तो फिर आपको दिखाएंगे कि दावत में क्या क्या पका है। पानी तो आ रहा होगा मुंह में, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ट्यूनिंग करवाते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि खाने में क्या क्या है। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि अपना ट्यूनिंग करवा रहे हैं। तो ये अपना मेरी बहनोई हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। यूँ तो हमारे शहर में भी बड़े कारीगर हैं, लेकिन यार मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे किसी कारीगर पर भरोसा ही नहीं है कि वो ठीक से ट्यूनिंग नहीं करते। आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये ट्यूनिंग करवा रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह खाना खाएंगे। ये इनकी दुकान है, ये चेक करें आप। हालिया वक्त में इन्होंने दुकान जो है, पहले किराए पे थी इनकी दुकान, तो अब जो है इन्होंने अपनी दुकान, ये जो है अपनी जगह है इनकी सारी, ये इसकी इनकी अपनी जगह है। तो बहुत ही अच्छी इनकी दुकान है। तो आप ये देख रहे हैं, और इनका काम मुंह बोलता सबूत है कि कहते हैं ना कि तारीफ़ जो है वो मुंह पे नहीं करनी चाहिए, इसलिए उनके मुंह पे नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ भाई। तो अब इसके बाद आपको खाने की तरफ लेके चलते हैं। तो नाजरीन, जी नाज़रीन, ये चेक करें आप, दावत जिसका इंतज़ार था। तो ये देखें जी अपना खीरे, उसके बाद ये इसके अंदर मछली पड़ी हुई है छोटे हॉट पॉट के अंदर। ये देखें जी मछली, आहा सर्दियों की सौगात, और ख़ूबसूरत सलाद, तो फ्राई की हुई फ़िश, और इसके साथ ये बिरयानी। क्या बात है जी, आज तो मज़ा आ जाएगा जी, आज तो जी। नाज़रीन, खाना खा के फ्री हो चुके हैं। तो अब जो है घर जाने की तैयारी है। तो खाना बहुत अच्छा बना था, आपको दिखाया खाना क्या क्या था खाने में, आपको ये भी दिखाया कौन कौन सी डिशें थी खाने में, आपको ये भी दिखाई। तो सब कुछ दिखाया आपको। तो बहुत मज़ा आया, गैदरिंग हुई। इस तरह की गैदरिंग अगर होती रहे, दावतें होती रहें तो, लेकिन भाई महंगी पड़ती हैं महंगी ऐसे पड़ती हैं भाई कि आओ आके चीज़ें लेके आओ, ठीक मैंने कोई 7 चीज़ लेके आनी पड़ती है, मिठाई हो या फिर फ्रूट हो या कोई और चीज़ हो। और उसके अलावा फिर आप सोचें कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दावतों पर आने का सबसे बड़ा नुकसान के बच्चों को इसे नुकसान समझें या कुछ भी समझें, इन शादी के दिनों में नुकसान ही समझता है इंसान। लेकिन मतलब ऐसी बात नहीं है कि किसी को देने से कमी आती है, लेकिन एक पाकिस्तानी ओरिजिनल बात है कि भाई दावतों पे आपको अच्छा खासी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप पंजाबी जी कहते हैं कि तिड़के तुसी चले जाते हो, लेकिन उल्ली लवा के आ जाते हो। तो ये वही हिसाब है भाईजान। तो ये उल्ली जी साड़ी लथ चुकी है, तो असी अलहमदुलिल्लाह हम जेब विली कर चुके हैं। बच्चियों मतलब 100 मामलात होते हैं, बच्चों को पैसे देना, उसके बाद सिस्टर है उसको पैसे देने, ये बड़े मामलात हैं। तो आपको ये मामला दिखाए हैं मैंने आज, और बताएं आपको कि भाई ये जो कमा रहे हैं ना, वो इन चीज़ों को अभी से समझें, अभी से तैयारी करके रखें कि भाई जो दावतें हैं ना वो बहुत महंगी साबित होती हैं, बहुत महंगी साबित होती हैं। तो खाना जो है वो तो मिल जाता है, लेकिन जब आप उठते हैं, जब आप देखते हैं, तो आप कहते हैं कि यार ये तो दावत जड़ी है ना महंगी पैगी, किराया। अब गोजरा में जाना है सुबह इंशाल्लाह आपको पता है कि 3 घंटे का सफ़र है, और आपको पता है आज की महंगाई में कितना किराया होगा।
तो भाई ये दावतें हैं और ना ही हम किसी को मना कर सकते हैं और ना ही हम रुक सकते हैं। रिश्ते भी निभाने हैं, सब कुछ निभाना है, लेकिन कुंवारे भाइयों के लिए ये है कि रेडी रहें, तैयार रहें कि दावतों का क्या नुकसान उठाना पड़ता है। ये मैंने आपको आज बताया। घर की तरफ जाने लगे हैं, ठीक है। तो दावत शावत ख़त्म हो गई है, खाना शाना खा लिया है, तो घर की तरफ रवाना होने लगे हैं जी। इंशाल्लाह फिर पहुंच के बताएंगे आपको, खैर खैरियत से पहुंच गए हैं और सब कुछ बताएंगे आपको। बहुत कुछ किया आज, 1 तीर से 2 शिकार हुए, दावत खा ली, सिस्टर से मुलाकात होगी, उसके बाद मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवा ली। तो बस ये ज़िंदगी ऐसी है, अच्छी ज़िंदगी, इंजॉय करें, हर ज़िंदगी के मोड़ को इंजॉय करें जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं घर जाके, अब चलने लगे हैं। तो बाइक पे मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको दिखाता, लेकिन वालिद साहब साथ होंगे, तो आपको पता है कि वालिद साहब कुत्ती में थप्पड़ लगाएंगे जी। नाज़रीन, दावत खा के आ चुके हैं और दावत खाने के बाद आप देख सकते हैं ये हाल हो चुका है। वहाँ पर जो है वो कांटा पका हुआ था, तो साथ मछली थी, बहुत गर्मी लग रही है भाई। तो बहुत मज़ा आया, दावत का पहली दावत थी, तो बड़ा एंजॉय किया। तो ये चेक करें जी कपड़े, आप दावत खा रहा हूँ भाई, तैयारी कर रखें और क्या क्या रस्में होती हैं और क्या कितना कितना रोकड़ा लगता है, तो तैयार रहें आप। इंशाल्लाह हमने तो भुगत लिया, अब आप भुगतने के लिए तैयार रहें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तो अगली वीडियो में मिलेंगे जी। तो इंशाल्लाह अगले नए व्लॉग में, अगला नया व्लॉग जो होगा वो गोजरा सिटी में होगा। कहाँ पर होगा जी? गोजरा सिटी में होगा जी। आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।